पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुमठिका मुनिवरा रत्नाकर राधिका पंचस्ति परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सबसे पहले कालिका 105 श्री भूषण माता जी के चरणों में वंदन। ये हम जो शिविर शुरू करते हैं, बच्चों ध्यान देना, ये जो शिविर करते हैं या कोई भी मंगल कार्य करते हैं, हम जो है 5 स्टेप्स करते हैं। कितने स्टेप्स करते हैं? कितनी हाथ में उंगलियां हैं? अब हाथ 5 स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप अभी मैडम ने आपके बोला मंगलाष्टक, ठीक है। ये 4 लाइनों का मंगलाष्टक है। हम जहां भी माता जी शिविर प्रारंभ करते हैं, बच्चों को प्रक्रिया सिखाते हैं कि आपने कोई भी मांगलिक कार्य करना है या मंदिर में समिति कोई कार्यक्रम करती है तो यही 5 स्टेप्स सब जगह फॉलो किए जाते हैं। तो मंगलाष्टक बोलते हैं पहले। पहला स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है झंडारोहण, ठीक है। हमारा जैन ध्वज लगा है पीछे, उसको हम फहराएंगे, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा हुआ? दूसरा स्टेप हुआ झंडारोहण, ठीक है। उसका हम अनावरण करते हैं। अनावरण मतलब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये जो वस्त्र लगा है इसको हम हटा के पीछे कर देते हैं, उसको बोलते हैं चित्र अनावरण, ठीक है। उसके बाद 4th स्टेप आएगा आपका दीप प्रज्वलन। दीपक जलाते हैं ना, तो जो भी मंगल कार्य करें ये स्टेप्स हम फॉलो कर लें, ये दीपक जलाएंगे, उसको बोलेंगे दीप प्रज्वलन, ठीक है। और 5वां स्टेप करेंगे अर्घ समर्पण। अर्घ होता है मंदिर में, ठीक है। उसको यहाँ मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, आप मंगा लें, एक अर्घ मंगा लें, या पीछे रखा है, उससे हमारा शिविर प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। ये 5 स्टेप्स मैडम फॉलो करा रही है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बीच में आकर पूछ सकता हूँ, जो भी मैडम पढ़ाएंगी किसी भी दिन आकर किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ कि फर्स्ट डे इनॉग्रेशन कैसे करते हैं, कोई कार्यक्रम प्रारंभ करना है तो कैसे करना है। नमोस्तु मंगलम जय धर्मोस्तु मंगलम। अब दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आओ नैतिक शिक्षण शिविर लगाते चलो। बोलिए महावीर भगवान की जय। सभी अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं परम पूज्य गुरु मक्समा दृष्टि पुष्माते साक्षात वजमान तिनकी चन्नारे विनिमेरगम नर्वपामेत। हमारी शिक्षण सेवा समिति दरियागंज में स्थित है और इस वर्ष ये 60-65 शिविर NCR के दिल्ली के अंदर लगाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 17,000 बच्चों को ये क्रिश्चियन धर्म का प्रशिक्षण देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निःशुल्क है, इसमें कोई किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं होता। तो ऐसे समिति के लिए बहुत आभारी है। माता श्री आपके श्री चरणों में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें ताकि ये अपने जीवन में उन्नति कर सकें। सार्थक थी, उच्च कोटि की थी,
उनका एक ही सोच थी कि वो प्रारंभ से ही बच्चों में धार्मिक, मेरे दादा परदादा जो हुए थे या मेरी पीढ़ी तक भी मैं मानता हूँ कि हमें घर में संस्कार मिल जाया करते थे। माँ बाप पहले से ही जागरूक इतने होते थे, बच्चों को सारे संस्कार 8 वर्ष तक की उम्र में पूरे दे दिया करते थे। उसके बाद बोलो परम पूज्य गुरु भगवान दृष्टि पुष्पवती माता जी की। अभी आप सभी सुन रहे थे, पहले नवीन जी ने बताया, मधुलाल जी ने भी बताया, वास्तव में आज संस्कारों की कमी हो रही है। जो संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कार है बचपन में जो संस्कार दे दिए जाते हैं वे बचपन में काम आते हैं। क्योंकि बचपन में जो याद हो जाता है, हम लोग भी बड़े हो गए, ये लोग भी बड़े लोग बैठे हैं, जो हम लोगों ने बचपन में याद कर लिया, जो बचपन में हमारे अंदर संस्कार पड़ गए थे, वे आज भी काम आ रहे हैं। और नैतिक शिक्षा शिविर के माध्यम से नैतिकता का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि कहा भी ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान सुख का, यदि सुख की वास्तव में सच्चे सुख की प्राप्ति चाहिए हमें, तो ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान भी कौन सा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान। अभी भैया ने बताया भी था 7 नियम। यदि आप लोगों ने इन 7 नियमों का पालन कर लिया तो ये समझना आप जैन बन गए। क्योंकि आज हमारे अंदर, हम कहते तो हैं जैन हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं, और कोई हमसे जैन साहब कह दे तो और सीना फूल जाता है कि हमें जैन साहब कह दिया। लेकिन जैन साहब कौन है? ये बैठे हैं जैन साहब, जैनियों के साथ 3 लोक के नाथ हैं, और हम उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। और इन शिविरों के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, सुबह उठ करके किस प्रकार से बड़ों की विनय करना चाहिए। नहीं तो आज देखते हैं बच्चे पढ़ लिख करके बड़े पदों पर चले जाते हैं और घर में बूढ़े माता पिता पड़े रहते हैं, या उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। इसी कारण से आज यहाँ पर और कई स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं कि कैन प्रकारे संस्कार पड़े। जिस प्रकार से कुम्हार होता है और कुम्हार की जो मिट्टी होती है, वो जो गीली मिट्टी होती है, उस गीली मिट्टी को कुम्हार जैसे चाहे मोड़ लेता है। उसी प्रकार से छोटे बच्चों
समान होते हैं। यहाँ पर जो शिविर लग रहा है वो मात्र 7 दिन का रुक रहा है, लेकिन पूर्णतः संस्कार देने के लिए माता को प्रथम पाठशाला है। माँ को 8 वर्ष तक माँ की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है। बच्चा भोजन नहीं करता है तो आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चा रोने लगता है तो क्या पकड़ा देते हैं? मोबाइल। आप लोगों को पता है कि मोबाइल पकड़ा देते हैं ना? नहीं। क्यों भाई? क्यों पकड़ाते हो मोबाइल? उन्हें बताओ अच्छे से भोजन करना, उन्हें सिखाओ। पहले के बच्चे माता पिता के पीछे घूमते थे कि मम्मी मुझे भूख लगी है, और आज के माता पिता किसके पीछे घूमते हैं? बच्चों के पीछे घूमते हैं, क्योंकि हमारे कितने हैं? 1 या 2। आज हमारे जैन समाज की संख्या भी प्रतिदिन कम होते जा रही है। आज हमें जैन समाज को जागृत करने के लिए हमें कई प्रकार आगे बढ़ना है। हमारा जैन समाज कैसे आगे आए? धर्म मार्ग में तो आए, लेकिन वहां में भी मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, यदि कोई वहां में भी कोई इलेक्शन होते हैं, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, चाहे पार्षद के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, यदि हमारा कोई जैन भाई खड़ा होता है, उस समय ये मत देखो कि कौन सी पार्टी से खड़ा हुआ है। उस समय मात्र ये देखो कि हमारा जैन खड़ा हुआ है और जैन को हमें आगे लाना है। खैर, आज यहाँ पर नैतिक शिक्षा शिविर का आयोजन यहाँ पर हुआ है, और इसको देख करके पुराने समय की याद आती है कि गुरुकुल में भी बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। माता पिता गुरुकुल में बचपन में भेज देते थे, बड़े होकर के बच्चे वहाँ से आते थे। और आपको बता दें, यही व्यवस्था आज भी बड़ा गांव त्रिलोकतीर्थ में है। आपको बता दें, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे ना, इससे भी छोटे बच्चे वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर 12वीं तक CBSE बोर्ड से, इंग्लिश मीडियम से है वहाँ पर। क्योंकि आजकल बच्चों को आप लोग भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ भी इंग्लिश मीडियम से है, लेकिन गुरुकुल के संस्कार भी वहाँ पर है। वहाँ पर सुबह ठीक 5 बजे बच्चों को उठा दिया जाता है। 5 बजे उठ करके बच्चे सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद दौड़ लगाते हैं, और आकर के नहाते हैं, और सीधे मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजन करते हैं। बिना अभिषेक पूजन करे, जैसा कि प्रवीण भैया ने बताया था कि पहले के जमाने में जब तक बच्चे मंदिर नहीं जाते थे तो उन्हें भोजन नहीं मिलता था। तो वही संस्कार वहां भी दिए जाते हैं। और आप लोग भी कम से कम, आप लोग रोज मंदिर नहीं भेज पा रहे, तो इतना तो कर दो कि जिस दिन छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन तो कम से कम बच्चों से कहो कि बेटा मंदिर जरूर जाओ। जब तक आप मंदिर नहीं जाओगे आपको भोजन नहीं मिलेगा। कम से कम संस्कार तो पढ़ेंगे, बेटा छुट्टी के दिन जल्दी उठो। और आजकल क्या होता है, ये कहते हैं कि छुट्टी है, देर तक सोने दो बच्चों को, कोई बात नहीं, बड़े मुश्किल से तो बच्चे को छुट्टी मिलती है। ऐसा नहीं है, छुट्टी के दिन कम से कम बच्चों को जल्दी उठाएं, इनके अंदर संस्कार डालें कि किस प्रकार से, और बच्चों के अंदर गलत संस्कार ना पड़े, उनके सामने ऐसी गलत चीजें ना करें। एक बार एक व्यक्ति से पूछ लिया, एक शिविर लगा हुआ था, वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था। आपको बता दें, एक छोटे से बच्चे को उठा करके पूछ लिया कि बेटा
ये नैनादेवी की बात है। नैनादेवी में शिविर लगा था, तो वहां पर एक बच्चे को उठा करके पूछ लिया कि बेटा आप चोरी करते हो? बोले हाँ। झूठ बोलते हो? बोले हाँ। उसने सच, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर छल कपट नहीं होता है। बच्चे ने कह दिया मैं झूठ भी बोलता हूँ, चोरी भी करता हूँ। बोले किसने सिखाया? बोले मेरी मम्मी ने सिखाया। उसने साफ बोल दिया। कोई माँ झूठ बोलना और चोरी करना सिखाएगी अपने बच्चों को? हाँ, यहाँ माए बैठे सिखाओगे आप? कोई भी नहीं सिखाएगा। और किसी की भावना भी नहीं होगी कि हम अपने बच्चों को झूठ बोलना, चोरी करना सिखाएं। तो वहां पर जब पूछा बेटा कैसे सीखा आपने झूठ बोलना, चोरी करना? आप कैसे करते हो? बोले जब मम्मी मंदिर चली जाती है तो मैं उनके पॉकेट से पैसे निकाल लेता हूँ। और मम्मी आकर के पूछती है बेटा तुमने पैसे निकाले क्या? हाँ? तो कहते मम्मी नहीं, मैंने नहीं निकाले, आपने मंदिर में जाकर गुल्लक में डाल दिए होंगे। तो बोले बेटा आपने सीखा कैसे? तो बोले जब मम्मी पापा जी दुकान से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो पापा की जेब से मम्मी, आप समझदार हैं, और जब पापा पूछते हैं तो मम्मी कहती है आपने यार दोस्तों में खर्च कर दिए होंगे। तो ऐसी गलती यदि आप लोग यहाँ क्योंकि बड़े बैठे हुए हैं, यदि ऐसी गलती करते हो कभी, तो बच्चों के सामने कभी ऐसी गलती मत करना, जिससे बच्चे देख करके ज़्यादा सीखते हैं, प्रैक्टिकल में जल्दी सीखते हैं। एक थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो अब समय अपनी गति से बढ़ना है, आगे की क्लासें प्रारंभ होगी। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की